हेलो साथियों, गुड आफ्टरनून। आज तारीख 26 अक्टूबर 2023 है। तो आज मैं आपको राजस्थान इलेक्शन 2023 के बारे में जो अभी की ताज़ा अपडेट आई है, अभी समय 3:20 हुआ है साथियों। अभी की बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों। तो गहलोत क्या बोले सुनिए दोस्तों। कल 2 गारंटी दी तो छापे मार दिए, ईडी का जितना दुरुपयोग होगा उतनी सीटें बढ़ेंगी। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी के छापों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हम घबराने वाले नहीं हैं। कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय के लगातार छापों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस की गारंटियों से भाजपा बौखला गई है। भाजपा के इशारे पर केंद्रीय एजेंसी ईडी काम कर रही है। कल हमने 2 गारंटियां दी तो ईडी आज 2 कांग्रेस नेताओं के यहाँ छापे मारे। कल जब 5 गारंटियां और देंगे तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ईडी का जितना दुरुपयोग करेगी, कांग्रेस की सीटें उतनी ही बढ़ेंगी। तो गहलोत ने कहा कि जिन राज्यों में विपक्ष की चुनावी फसल अच्छी होती है, वहां ईडी दल फसल नष्ट करने पहुंच जाता है। तो भाजपा के हाथों की कठपुतली बना ईडी अब चुनावी टिड्डी दल बनकर रह गया है। गहलोत ने कहा कि हमारी गारंटियों से घबरा कर बौखला गई है भाजपा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि शेखावती की धरती पर कल कांग्रेस ने आगामी चुनाव के लिए 2 गारंटियां दी। पहली गारंटी परिवार के महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपये और दूसरी गारंटी 1.4 करोड़ परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर की। और आज बौखलाहट में केंद्र की भाजपा सरकार ने हमारे 2 नेताओं, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और किसान पुत्र गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा के घर चुनावी विंग की तरह काम कर रही ईडी को भेज दिया। अब मेरे पुत्र वैभव को ईडी ने नोटिस दे दिया और दिल्ली बुलाया है। उन्होंने कहा कि अब मैं कल 5 और गारंटी अनाउंस करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि परसों कम से कम 5 कांग्रेस नेताओं के घर पर केंद्रीय एजेंसी की रेड होगी। भाजपा की कोशिश है कि हमारी राहत वाली योजनाओं और घोषणाओं को किस तरह से रोका जाए, और उनके लोग इसके लिए वो पूरी तरह काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ईडी के लोगों ने राजस्थान में ही किराए पर मकान ले लिए होंगे और अपनी फैमिली को भी यहाँ शिफ्ट कर लिया होगा, क्योंकि अब तो उन्हें यहाँ ही 25 नवंबर तक लगे रहना है। संजीवनी घोटाले पर कार्रवाई के लिए 6 पत्र लिखे, उनका क्या हुआ? मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की एसओजी ने संजीवनी घोटाले पर कार्रवाई करने के लिए ईडी को 6 बार पत्र लिखे। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यह पत्र एसजीओ ने वर्ष 2021 से 2023 के बीच लिखे। संजीवनी घोटाले पर कार्रवाई का अनुरोध किया गया था, उनका क्या हुआ? शायद इन 6 पत्रों में उपलब्ध कार्रवाई गई जानकारी के आधार पर वो कार्रवाई करना भूल गए हैं, या उन्हें राजस्थान आने से आलस आ गया होगा। पर अब क्योंकि वे यहीं रहने लगे हैं तो संजीवनी घोटाले पर भी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि इस घोटाले के आरोपी तो अब हाईकोर्ट से एसओजी के चालान पर स्टे लेने वाले रहे हैं। ईडी जल्दी से कार्रवाई कर ले, नहीं तो वे ईडी की कार्रवाई पर भी स्टे लेना ना चले जाएं। विपक्षी दल कर रहे हैं ईडी का स्वागत। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि विपक्षी दल की पार्टियां अब ईडी का स्वागत कर रही हैं, क्योंकि यह उनकी चुनावी जीत का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि बीते सालों में जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां एक स्पष्ट पैटर्न दिख रहा है। जहां केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई ज़्यादा होने लगी है, वहां समझ जाइए कि विपक्षी पार्टी की सरकार बन रही है। बंगाल में केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई हुई, टीएमसी की सरकार बनी। हिमाचल में केंद्रीय एजेंसी ने हमारे नेताओं को परेशान किया तो कांग्रेस की सरकार बनी। कर्नाटक में केंद्रीय एजेंसी ने हमारे नेताओं को परेशान किया, वहां के पीसीसी चीफ को इसी ईडी ने तंग किया तो वहां हमारी सरकार बनी। अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियां बार बार आ रही हैं और हर बार हमारी सीटों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और कांग्रेस विजय की ओर आगे बढ़ेगी, केंद्र की भाजपा सरकार ऐसे और कदम उठाएगी। ऐसी कार्रवाइयों से कांग्रेस कार्यकर्ता का विजय और राजस्थान में भाजपा के सफाई का संकल्प और मजबूत हो गया है। और इससे पहले गहलोत ने जो है ट्वीट पर भी निशाना साधा था। छापों की खबर आते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि 25 अक्टूबर को कांग्रेस ने महिलाओं के लिए गारंटी लॉन्च की है। वहीं 26 अक्टूबर को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यहां ईडी की रेड हुई। मेरे बेटे वैभव को हाजिर होने का सम्मान मिला है। अब आप समझ सकते हैं कि जो मैं कहता आ रहा हूं कि राजस्थान अंदर ईडी की रेड रोज इसलिए होती है क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को
कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों का लाभ मिल सके। वैभव गहलोत से इन मुद्दों पर होगी बात, आइए जानते हैं। ईडी ने वैभव गहलोत को समन जारी किया है। इस दौरान वे उनकी प्रॉपर्टीशिप पार्टनरशिप पर सवाल होंगे। इसके साथ ही वे जिन फर्मों में निर्देश, एमडी और ट्रस्टी, उनसे जुड़े सवाल रहेंगे। 2007 से अब तक के खुद के और परिवार के चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी सवालों में घिरा है। उनके भारत के बाहर के व्यवसाय की जानकारी के साथ 2007 के बाद के ट्रांजैक्शन की जानकारी भी ली जाएगी। ट्राइटन होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड, वारधा एंटरप्राइजेज, नोबेल इंडिया कंस्ट्रक्शन, मयंक शर्मा ईपीएल कंपनी, हितेश, अशोक और नरेंद्र सहित कई मुद्दों पर बातचीत होगी। धन्यवाद साथियों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल। सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।